जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में अभी जो है जेपीएससी को लेकर जो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपीएससी एसकेएम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी एसकेएम को लेकर एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड जेपीएससी एसकेएम को लेकर यहाँ पे जो है एसकेएम सामने आया है, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों जो है कैंडिडेट जो है इलीगल तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो है स्कैम करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके लिए सीबीआई ने जो ये जांच बैठाई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है। तो सीबीआई ने यहाँ पे काफ़ी सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो है किस तरह के यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, और क्या जिन लोगों को जो इन बहाली में जिन लोगों का जो है नियुक्ति हुआ है, उन लोगों की नौकरी पे जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी निकल के आ रहा है। तो क्या है अपडेट, पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे। जैसा कि एक कहावत है ना कि जो है अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो वही हाल झारखंड का हो गया है। झारखंड अभी जो है पूरी तरीके से जो है जेपीएससी जो कहे या जेएसएससी कहें या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना कहें, पूरी तरीके से करप्ट होती जा रही है। तो कहीं न कहीं ये जो अभी चीज़ें सामने आ रही है, ये पब्लिक के लिए और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो झारखंड के प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जो है बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए विदाउट डिले अभी का अपडेट समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेपर कटिंग के थ्रू यहाँ पे बातें सामने आ रही है कि प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा मामले में सीबीआई ने शपथ पत्र दिया। तत्कालीन जेपीएससी सदस्य के कहने पर बढ़ाए गए थे 12 परीक्षार्थियों के नंबर। आप देख सकते हैं कि तत्कालीन जेपीएससी सदस्य के कहने पर बढ़ाए गए थे, जेपीएससी के सदस्य के कहने पर जो है बढ़ाए गए थे 12 परीक्षार्थियों के नंबर। तो इसमें क्या बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, तो यहाँ पे इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें सामने आई है। तो अब भी जो है लंबित है जाँच, गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में कराई गई है उम्मीदवारों की कॉपियों की जाँच। तो ये जो कॉपियों की जाँच जो सीबीआई के द्वारा कराई जा रही है, ये आपका गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में कराई जा रही है। तो उसमें से क्या मुख्य-मुख्य पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि क्या जो है सामने आ रही है इसमें। तो जांच के दौरान जो है आपको यहाँ पे देख पाएँगे कि 69 सफल अभ्यर्थियों की उम्मीदवारों की कॉपियों को काट-काट कर नंबर बढ़ाए जाने की जो है हुई है पुष्टि। यानी आप समझ सकते हैं कि 69 ऐसे कैंडिडेट हैं, सफल कैंडिडेट उम्मीदवार जो उस समय जेपीएससी क्वालीफाई किए थे, उनके कॉपियों को काट-काट कर नंबर को बढ़ाए गए गए हैं। ये जो है पुष्टि की गई है सीबीआई के द्वारा। फिर जाँच में जो है दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि जाँच में वहीं यह भी पाया गया है कि 28 सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर बढ़ाए गए हैं। यानी 28 ऐसे स्टूडेंट पाए गए हैं, सफल उम्मीदवार ऐसे पाए गए हैं, जिनके इंटरव्यू में वास्तविक मार्क्स जो है बढ़ाए गए हैं। तो ये आपका सेकंड जो है जाँच में ये चीज़ पाया गया है, पुष्टि की गई है। थर्ड पुष्टि आपका जो है जाँच में ये निकल के आ रही है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा वह स्पष्ट रूप से बताए कि उससे उसने किससे अभियोजन स्वीकृति माँगी थी। तो ये थर्ड पॉइंट था। साथ ही साथ जो है सीबीआई ने 8 परीक्षकों से की पूछताछ। 8 परीक्षकों से जो है यहाँ पे पूछताछ भी कर ली है। तो सीबीआई की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि जाँच के दौरान 8 परीक्षकों की पूछताछ की गई है और सीआरपीएस की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है कि इन परीक्षकों ने स्वीकार किया है कि आयोग के तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नागेश और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परमानंद सिंह के कहने पर ही परीक्षार्थियों के नंबर जो है यहाँ पे जो है बढ़ाए थे। परमानंद सिंह के कहने पर परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। परीक्षकों ने 12 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाए जाने के बाद स्वीकार की है। यहाँ पे स्वीकार भी कर लिया गया है कि 12 विद्यार्थियों यानी उम्मीदवारों के जो है नंबर बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुल 16 परीक्षाओं की जांच कर रही है सीबीआई। समझ सकते हैं झारखंड में अभी तक जितनी भी बहालियां हुई है या जितने आपकी नियुक्तियां कंप्लीट की गई है, उसमें से आपका जो है 16 परीक्षाओं की जांच जो है सीबीआई ने इंक्वायरी बैठा दी है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला यहाँ पे किया गया है। तो कैसे ना गरीब जो घर के विद्यार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके साथ किस तरह से उनके हक को कैसे छीना गया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। किस तरह का करप्शन यहाँ पे हुआ है, किस तरह का धांधली यहाँ पे हुआ है और किस तरह का जो है
जो है स्टूडेंट के छल कपट किया गया है उनके भविष्य के साथ, झारखंड के स्टूडेंट के हक के साथ, उनके जो भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ की गई है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कुल 16 परीक्षाओं की जांच कर रही है सीबीआई। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है। इस तरह जांच के तहलीज तक पहुंचना है, सीबीआई जो है तमाम चीज़ों को कर रही है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आप सुने ही हैं और देख ही रहे हैं तमाम न्यूज़ में, तमाम चैनलों में कि आपका जो है यहाँ पे जेएसएससी लैब असिस्टेंट परीक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ी धांधली की यहाँ पे सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं मतलब झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शिता के साथ कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यानी अभी जो है जेपीएससी कहें या जेएसएससी पे कहें, सब पे जो है यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है। इसमें आपके जेएसएससी और जेपीएससी के तमाम सदस्य भी इन्वॉल्व हैं और अदर जो है बाहरी रिसोर्सेस, अदर स्टेट के बाहरी रिसोर्सेस के साथ मिले हुए ये सब काम की गई है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आगे का क्या, सीबीआई का क्या अपडेट रहने वाला है। हाईकोर्ट देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जो है अब यहाँ पे जो है 9 नवंबर को रख दी गई है। यानी 9 नवंबर को यहाँ पे जो है अगली सुनवाई होनी है। दरअसल बुद्धदेव उरांव ने जेपीएससी द्वारा ली गई विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2008 में जनहित याचिका दाखिल की थी। ये पूरा मामला आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो है बुद्धदेव उरांव जो है, इन्होंने जो है गड़बड़ी के आरोप लगाते लगाते हुए 2008 में ही जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया था और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का शरण ली थी। यहाँ अभ्यर्थियों की राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश को खारिज कर दिया था, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत अब इन मामले में 9 नवंबर को सुनवाई करेगा। यानी 9 नवंबर को जो है इसकी जो है पूरी तरह से फाइनल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकल के आएंगे कि कौन कौन इसमें शामिल है और जो है इसमें कितनी बड़ी स्कैम की गई और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में किस तरह की चीजें होने वाली है झारखंड में। मतलब जितने भी वैकेंसी आएंगी सब में संचय बना रहेगा, सब में जो है सेटिंग गेटिंग होते रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले आगामी एग्जाम जितने भी आने वाले हैं, अगर इस बीच अगर जेएसएससी और वर्तमान सरकार अगर सॉलिड एक्शन नहीं लेती है और नकल विरोधी कानून अगर यहाँ पे नहीं बनाती है, एक ठोस कानून नहीं अगर लाती है, तो पूरी तरीके से झारखंड को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पूरी तरह से करप्ट व्यवस्था हो गई है और करप्ट लोग अगर किसी शासन व्यवस्था में आएंगे तो आप समझ ही सकते हैं पूरी तरह से शासन व्यवस्था को करप्ट कर देंगे। इस तरह से पूरी तरीके से झारखंड को लूटपाट का जरिया बना दिया जाएगा। झारखंड के तमाम गरीब जो है तबके के बच्चे जो है, स्टूडेंट जो हैं, सभी जो है इसी तरीके से गरीबी में ही रहेंगे। दूसरे लोग जो हैं यहाँ पे फायदा उठा के ले जाएंगे। तो समझ सकते हैं झारखंड में कैसी सीन अभी बन गई है, कैसी चीजें हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।